नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में मिलेगा। इससे पहले जो भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आप समझिए कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी को नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहा जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस, बिना अनुमति के एक्सेस से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या मतलब हुआ कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब भी कोई हैकर्स हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डेटा या इन्फॉर्मेशन चुराने के फिराक में आपके डेटा को चुराता है या एक्सेस करता है जबकि आपकी परमिशन के बिना, तो उसी थ्रेड को ये रोकता है। उसी के लिए क्या कहते हैं दोस्तों, इसको साइबर सिक्योरिटी। साइबर खतरों से बचाव व कार्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। किसी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उस नेटवर्क की मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरों में मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग, बुलिंग आदि शामिल है। तो क्या क्या खतरा है दोस्तों, जो अगर नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं होती तो आपके लिए क्या क्या थ्रेड हो सकते हैं, जैसे मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग, बुलिंग आदि। तो इन सब से आपके डेटा को चुराया जा सकता है अगर नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी नहीं है। तो नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के खतरों को टालने के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो कई बार दोस्तों, जैसे आप कंप्यूटर रखे होंगे या आप किसी भी देखा होगा आप लैपटॉप में, आप ये क्या एंटीवायरस या फायरवॉल डलवाते हैं, ठीक, जो कि ये पैसे से आते हैं। तो ये आपके इंफॉर्मेशन या डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक, चले आगे देखते हैं दोस्तों। कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी: कॉन्फिडेंशियलिटी, एबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रिप्यूडिएशन, एक्सेस कंट्रोल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों। ये तो अगर आपको भरोसा ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। यह नेटवर्क सुरक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अनुसार डाटा को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनाधिकृत से बचाया जाता है। तो समझ में आया दोस्तों। ये एबिलिटी क्या है। उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग केवल ऑथराइज्ड यूज़र के लिए ही है। इसका निर्धारण इससे तय किया जाता है। तो एबिलिटी दोस्तों क्या तय करता है कि जो उपलब्ध रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो केवल ऑथराइज्ड यूज़र के लिए ही है। ठीक, ऑथेंटिकेशन क्या है। इसमें व्यक्ति या पार्टी की पहचान, आइडेंटिटी को सुनिश्चित किया जाता है। तो ऑथेंटिकेशन ये सुनिश्चित करता है कि जो एक्सेस कर रहा है जो भी व्यक्ति, वो ऑथराइज्ड पर्सन है। मतलब कि ये किसी जिसे इंफॉर्मेशन चुराने के लिए इस पर्पज से ये नहीं कर रहा है। ठीक, तो डेटा को एक्सेस करने की अनुमति केवल ऑथराइज्ड व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए।
सिस्टम का एक्सेस आईडी पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। अब आता है दोस्तों इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। तो सेंडर और रिसीवर के मध्य आदान प्रदान होने वाले डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शेयर की गई जानकारी सटीक और शुद्ध होनी चाहिए। नॉन रिप्यूडिएशन, मैसेज को सेंड करने वाला ओरिजिनल यूज़र कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से इनकार ना करे। नॉन रिप्यूडिएशन सेंडर की ऐसी किसी भी पॉसिबिलिटीज़ को नहीं मानता। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि सेंडर और जो रिसीवर है तो वो ओरिजिनल हो। ठीक। एक्सेस कंट्रोल, कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस कर रहा है और कर सकता है, इसका निर्धारण एक्सेस कंट्रोल करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मालवेयर को देखते हैं। अब ये नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरे क्या क्या हो सकते हैं ये हम देखते हैं। किस किस टाइप के ये खतरे होते हैं जिससे लोग अटैक करते हैं हमारे डेटा को चुराने के लिए। ठीक, तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मालवेयर के प्रकार हम देख लेते हैं। वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रूटकिट्स। साइबर वॉरफेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग, स्पूफिंग, एडवेयर, फिशिंग, हैकिंग, कुकीज़, साइबर बुलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी, सलामी अटैक, पायरेसी, स्पैम, रूटकिट्स, फ्लेम, क्रैकिंग, डेटा डिडलिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो दोस्तों इतने सारे क्या है, ये थ्रेट्स हैं ऑनलाइन। जैसे आजकल हम बहुत सारी ऐसी डेटा होते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है, हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स में रखते हैं। ठीक, तो इतने टाइप से हमें खतरे होते हैं जिससे हमारे जो भी डेटा है उसको डैमेज किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं कि ये है क्या। ठीक, जैसे मालवेयर क्या है। मालवेयर उन प्रोग्राम का समूह है जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है। जैसे वायरस, वर्म, स्पाईवेयर, रूटकिट्स और ट्रोजन आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। तो अगर आपको मालवेयर पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, साइबर बुलिंग क्या है। इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफदेह मैसेज और इमेज और वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं साइबर वॉरफेयर क्या है। किसी देश द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से संवेदनशील डेटा चुराना या नष्ट करना साइबर वॉरफेयर कहलाता है। उदाहरण के लिए 2021 में रूस के हैकर्स ने यूक्रेन देश के बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर दिया था। ठीक, तो ये हो गया साइबर वॉरफेयर। अगला देखते हैं साइबर पोर्नोग्राफी। तो साइबर पोर्नोग्राफी क्या होता है, इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी तथा अश्लील वेबसाइटों को शामिल किया जाता है। साइबर पोर्नोग्राफी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 में दंड के प्रावधान हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, अपराधियों द्वारा किसी यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कॉपी करना। ठीक है दोस्तों, और सलामी अटैक, बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है। इसे सलामी अटैक कहा जाता है। इसे सलामी स्लाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खाते से छोटी राशि को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए
किया जाता है। तो सलामी अटैक क्या होता है दोस्तों, कई बार आपके अकाउंट से 1 रुपये या 2 रुपये काटा जाता है, जिससे आप और हम उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि उनके करोड़ों कस्टमर होते हैं बैंक के, तो अगर 1 रुपये 2 रुपये भी काटा तो कितना काट लिया सभी अकाउंट से, तो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए वो जमा कर लेते हैं। तो ये होता है सलामी अटैक। साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट यूजर से चैट के दौरान जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि प्राप्त कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, यही होता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग को भारतीय दंड संहिता की धारा 354C एवं 354D के तहत अपराध घोषित किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए पायरेसी देख लेते हैं। मूल उत्पाद की कॉपी कर उसकी प्रतिलिपि कालाबाजारी के माध्यम से मार्केट में बेचने को पायरेसी कहा जाता है। स्पूफिंग क्या है, अनऑथराइज्ड डेटा को अधिकृत अथराइज्ड यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की जो तकनीक है उसे स्पूफिंग कहलाती है। ठीक, जिस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं, उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूफर कहा जाता है। उदाहरण के लिए कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग। ठीक है दोस्तों। स्पैम, अनेक व्यक्तियों को अवैध और अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। सामान्यतः यह एक प्रकार के विज्ञापन होते हैं। एडवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, एडवेयर कहलाता है। रूटकिट्स, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, हाँ, रूटकिट्स कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूटकिट्स कहलाता है। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन की किसी व्यक्ति को नहीं होती। फिशिंग, इंटरनेट पर यूजर के नाम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को धोखे से पाने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। फ्लेम, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को लिखे गए अपमानजनक शब्द फ्लेम कहलाते हैं। हैकिंग, किसी नेटवर्क में घुसकर डेटा से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। हैकिंग आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का अनाधिकृत अनऑथराइज्ड पहुंच प्राप्त करने के लिए की जाती है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो हैकिंग का कार्य करता है उसे हैकर कहा जाता है। अब हैकिंग देखते हैं दोस्तों। क्रैकिंग, किसी की इजाज़त के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर कंप्यूटर से डेटा चुराना क्रैकिंग कहलाता है। इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करते हैं, तो एक तरह से उनका उद्देश्य गलत होता है। ठीक है दोस्तों। कुकीज़ यूज़र की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखता है। मान लीजिए कि आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट पर कंप्यूटर परीक्षा धाम बुक सर्च की थी और यह डेटा कुकीज़ के माध्यम से फ्लिपकार्ट तक पहुंच गया है। अब यदि आप फिर से फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो आपको ऐसी पुस्तकें दिखाई जाएंगी जो एक ही प्राइस रेंज के अंतर्गत कंप्यूटर विषय की ही हो, तो ये कुकीज होता है दोस्तों। ठीक। डेटा डिटेलिंग, कंप्यूटर में उपस्थित डेटा में हेरफेर करना डेटा डिटेलिंग कहलाता है। उदाहरण, किसी कंपनी में बहुत से कर्मचारी और उन सभी कर्मचारियों का डेटा आने जाने का समय, ज्वाइनिंग वेतन उस कंप्यूटर में स्टोर है। अब इस डेटा में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हेरफेर कर दिया जाता है, तो डेटा डिटेलिंग यही होता है। ठीक। डिनायल ऑफ सर्विस, यह हैकर के द्वारा किए गया नेटवर्क अटैक होता है। इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम में ट्रैफिक क्रिएट करने उसे बाधित कर दिया जाता है। ठीक, जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो थ्रेड्स हैं ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक। और इसके अलावा जो भी टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं तो आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब आगे का जो ये कंटेंट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैंड रिटन नोट्स बनाते चलें। अगर आप नहीं बना रहे हैं हैंड रिटन नोट्स तो आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आप एक मैसेज करिएगा तो मिल जाएगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। जय हिंद।